हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यार, मोहब्बत, इश्क, हर इंसान की ज़िंदगी में इस शब्द का बहुत ही बड़ा मतलब होता है। प्यार तो आपको खुशियाँ दे सकती है, आपकी ज़िंदगी को रोशन कर सकती है, लेकिन प्यार में हर किसी को मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती। यानी कि जो इंसान जिससे प्यार करता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोस्तों वही इंसान आपको सिर्फ अपने रिलेशन में खुशियाँ ही खुशियाँ दे। कई लोगों को अपने रिलेशन में धोखा मिलता है, और इस वीडियो में आपको यही चीज़ें बताऊं कि अगर आपके साथ धोखा हुआ है, अगर आप प्यार में फेल हुए, तो हमें अपने आप को किस तरह से संभालना चाहिए। आपकी ज़िंदगी आपको इसी तरह से ख़राब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ ये चीज़ होती है कि पूरे इंडिया में ऐसे बहुत सारे केस बनते हैं कि लोग प्यार में जब फेल हो जाते हैं तो सारा दोष अपने आप को दे देते हैं कि हमारी कोई मिस्टेक होती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसी सारी चीज़ देखी गई है कि प्यार में फेल हो जाने के बाद भी हमारी ज़िंदगी बचती है। और ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो प्यार में एक बार फेल हो जाने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ बनाई है अपने दम पे। तो ये कोई चीज़ नहीं है कि अगर आप प्यार में फेल हो गए तो आपकी ज़िंदगी पूरी होगी। मोस्ट ऑफ लोग, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो प्यार में फेल हो जाने के बाद सुसाइड कर लेते हैं, अपनी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ये चीज़ें हुई है तो इस वीडियो को आप देखते रहे, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे गाइड करूँगा कि अगर प्यार में धोखा मिला है आपको तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे इंसानों के साथ ये चीज़ें होती है और होती रहेगी। तो आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है और किस तरह से खुद को संभालना है, खुद की लाइफ को, खुद की ज़िंदगी को संवारना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो ये चीज़ हुई है सिर्फ और सिर्फ आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि आप अभी यहाँ पे यही सोचते होगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो ये था ये वो, बहुत सारी चीज़ें होगी आपके दिमाग में, कन्फ्यूजन। तो एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत ही कॉमन चीज़ है, दुनिया के बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें हुई है, तो सिर्फ आप ही एक नहीं है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कभी कभी हम ये समझ लेते हैं कि कोई हमें धोखा देके चला गया, इसका मतलब ये है कि मुझ में कुछ कमी होगी, मैं उसके लायक नहीं हूँ या मैं कुछ छोटा हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप अपने आप को गलत मान रहे। तो सबसे बुरी बात यही है कि आप अपने आप को गलत समझ रहे हो कि मुझ में कुछ कमी नहीं, 1% भी आप में कमी नहीं है, क्योंकि आप तो ईमानदारी से उसे प्यार कर रहे हो और इसीलिए आपको दुख हो रहा है। आप में कोई कमी नहीं है, इसका सबसे बड़ा ये प्रूफ है कि आपको दुख हो रहा है इस रिलेशन को टूटने का। कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया, फिर भी आपको दुख हो रहा है इस चीज़ का, आपके रिलेशन को ब्रेक होने का। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, आप अच्छे इंसान हो। बुरा इंसान तो वो है जो आपकी भावनाओं को या आपको नहीं समझे। आप उसको बुरा भी नहीं कह सकते, ना समझ कह सकते हो, नादान कह सकते हो, जो आपको समझ नहीं सका। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचना है। और सबसे चीज़ ये, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आपका रिलेशन में ये सारी चीज़ होती है, क्योंकि हमने जो भी सपने देखे होते हैं ना, इसको टूटते हुए हम नहीं देख सकते। तो सबसे पहली बात मैं आपको यह कहूँगा कि आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट तो करना होगा कि भाई ये जो हुआ है रियल में आपके रिलेशन में हुआ है, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो इंसान था, जो एक नादान इंसान था, जो शायद आपको समझ नहीं सका। प्यार की सबसे बड़ी खासियत मैं इस चीज़ को ही मानता हूँ कि ये जिसे भी देता है खुशियाँ, उसको ढेरों सारी खुशियाँ देता है, और जिसको गम देता है उसको भी झोली फैला के गम देता है। तो दोस्तों, इस टाइम पे मैं आपकी हालत को समझ सकता हूँ। अगर आपका रिलेशन अभी अभी ब्रेक हुआ है तो, और आपको इन चीज़ों को फेस करे होगे कि आप कहीं पे काम कर रहे हो तो बार बार उसके ख्याल आ रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हो तभी आप ड्राइविंग करो, कभी भी आप स्टूडेंट हो तो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, आपकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है और एग्जैक्टली आपको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आपके साथ ये चीज़ें इसलिए हो रही है, आपको बार बार उनके विचार ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे इमोशन है जो टूटे हुए हैं आपके इमोशन। और दूसरी चीज़ कि आपके अंदर बहुत सारे गुस्से भी हो गए, शायद आपके पार्टनर के ऊपर, खुद के ऊपर, कोई भी हो, लेकिन एक एनर्जी है, जो इमोशन है, जो गुस्सा है, एक एनर्जी है जो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपके माइंड में उनके विचार रह रहे हैं। तो ये चीज़ को आपको पकड़ना होगा और इसका सॉल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि ऐसे ही करते रहोगे तो धीरे धीरे से आपके माइंड में ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। ना आप अपना काम करोगे, ना अपने आप को आप संभाल सकोगे, आपके पता ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, उसके विचार में, उसके ही ख्यालों में खोए हुए। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये करो कि आप कुछ भी कर रहे हो, स्टूडेंट हो या आप जॉब कर रहे हो, थोड़े टाइम के लिए आप छुट्टी ले लो, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, जो भी टाइम आपको इनफ हो। आपके अंदर उनके जितने विचार आ रहे हैं वो सब सोच लो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी आपके अंदर, क्योंकि ये सारी चीज़ें है ना, उनको बाहर निकालना और जल्दी से जल्द बाहर निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छुट्टी ले लो, घर पे बैठ लो, अपने आप को बंद कर लो। एक दिन आपको ऐसे बंद रहना है तो कर लो, जो भी मन करता है आपको वो कर लो। अगर आपको रोना आ रहा है, मैं तो कहता हूँ रो ही दो, क्योंकि आप रोगे तो आपसे आंसुओं से निकलेगा। अगर आपको गुस्सा हो रहा है तो आप किसी चीज़ को तोड़ना चाहते हो, अपने आप से किसी को मारना चाहते हो, दीवार में मारना चाहते हो, वैसे वैसे कुछ भी करो, लेकिन आपके अंदर का गुस्सा और जो टूटे फूटे इमोशन है, इन सारी चीज़ों को निकाल दो। क्योंकि
क्योंकि जब तक ये चीज़ें आपके अंदर होगी, हर रोज़ आपको धीरे धीरे इसके बारे में ख्याल आ रहेगा और आपको ये डिस्टर्ब करिए, आपको डिस्टर्ब करिए। इनके ये दो ही रीज़न है जो आपके अंदर है। तो कुछ भी करके इन चीज़ को निकालो अपने अंदर से। रोना है, धोना है, सब कुछ कर लो। कि अब तक जो ना आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया हो ना, उसकी जो मेमोरी है वो आसानी से तो नहीं जाएगी, आपके अंदर जाए से दर्द तो होगा। और इस चीज़ के साथ साथ आप ऐसे ये भी कर सकते हैं कि आपका जो कोई विश्वासु व्यक्ति हो, फ्रेंड हो, जो आपका दर्द को समझ सके, जो आपकी बात को समझ सको, आपको उनको अपने बारे में आपको बताना है कि आपके साथ क्या चीज़ें हुई। इससे भी आप बहुत ही अच्छा फील करोगे। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि जो आपका पार्टनर है, जो आपको छोड़ के चला गया, अगर वो उसकी आपको बार बार याद आती है तो आपको एक चीज़ ये करनी है कि उनके रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको रखनी नहीं है। यानी कि फेसबुक पे या उनका मोबाइल नंबर नहीं रखना है, उनकी कोई पिक्चर्स है या ऐसी कोई भी कॉन्टेक्ट है जिसको देखकर, या उनकी कोई गिफ्ट है आपके पास, ऐसी सारी चीज़ों को हटा देना है, ताकि ये चीज़ भी आपको आराम देगी। क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें आपके सामने आएगी तो जाहिर सी बात है आपको अपना रिलेशन और आपका बिछड़ा हुआ यार आपको याद आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको हर्ट करेगी। इसलिए अगर आप सीरियसली उनको भूलना चाहते हो और इस दुख से बाहर निकलना चाहते हो तो इन सारी चीज़ों को हटा दो। एक हफ्ते या 10 दिन की अगर आपकी पढ़ाई या आपकी जॉब डिस्टर्ब हो रही है तो इसको डिस्टर्ब करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करते तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को टाइम दो, इसके बारे में सोच लो कि आपका रिलेशन कैसे शुरू हुआ, कैसे बंद। जो भी चीज़ें आपके ख्याल आ रही है, एक दिन या 2 दिन बैठ के पूरा दिन अपने घर में ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में आ रही है, वो सारी बातें सोच लो, रोना, ये सारी चीज़ें कर लो। और अच्छी चीज़ मैं आपको ये भी कहता हूँ कि आप इन चीज़ को लिख डालो, अपने कोई नोटबुक्स में लिख डालो जो भी आपके रिलेशन के अच्छे या बुरे मोमेंट्स है। और लास्ट में ये भी लिखना कि दी एंड, ये स्टोरी आज से ख़त्म हो गई और इसमें कुछ बचा नहीं है। क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिख देते हो ना दोस्तों, इसमें एक पावर होता है लिखने में, वो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्ट करती है। हम बोल के जो भी चीज़ें कहते हैं ना अपने आप से, अगर आप लिख के किसी को देखते हैं ना तो ये ज़्यादा इफेक्टिव जरिया होता है। तो इस चीज़ को लिख दो और लास्ट में लिखना कि किस तरह से उस इंसान ने आपको धोखा दिया जो सही इंसान नहीं था और जो आपको छोड़ के चला गया, और अब ये स्टोरी है एंड हो गई है, दी एंड हो गई है। इसके साथ साथ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अपने रिलेशन को इस तरह से, मैंने जो भी चीज़ें की तो उसको फॉलो करते हो तो उसके बाद इस चीज़ को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। ये सब चीज़ें करने के बाद आपको जो भी फ्री टाइम होता है इसमें आपको बेटर बनाने की, अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। इस तरह से आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो। आप स्पोर्ट खेलना शुरू कर सकते हो, अच्छी बुकें घर पे ला के उसको पढ़ना शुरू कर सकते हो। कोई ऐसा शौक जो आप करना चाहते हैं, जिम ज्वाइन करना चाहते हो तो वो करना, आप डांस सीखना चाहते हो तो उस पर ध्यान दो, क्योंकि ये चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपका फ्री टाइम होगा, आप उसमें लगाओगे और वो चीज़ें जो फालतू की आपके लिए अब बन चुकी है इस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये आपको बेटर बनाएगी, आपकी स्किल, आपके नॉलेज, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करेगी और ये सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अपने आप को बेटर बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों उन चीज़ों पर नहीं जो चीज़ें फालतू है आपके लिए, उन चीज़ों पर ध्यान दिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंस है। कि आगे जाके धीरे धीरे जो भी चीज़ें हैं जो आज आप कर रहे हो वही एक में रियल में आपके लिए एक प्यार बन जा रहा है। और दोस्तों ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको रिलेशन में एक बार धोखा मिला है तो लाइफ टाइम आपको कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा या आपको दूसरी बार किसी से प्यार नहीं होगा। रिलेशन फेल होने के बाद भी लोगों को ऐसे बहुत सारे रिलेशन बनाने के बाद, प्यार में धोखा मिलने के बाद भी लोग अपनी लाइफ पूरी किसी दूसरे इंसान के साथ गुजार सकते हैं, किसी अच्छे इंसान के साथ गुजार सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको धोखा मिला है और ये दर्द है, ये तकलीफ है, ये आज आपको सहन हो रही है, लेकिन इस तरह से आप करोगे तो धीरे धीरे आपकी लाइफ से निकल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कॉमेंट करिए, और आप मेरे वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इससे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत हेल्पफुल वीडियोस आपको देता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।